विधायक के क्षेत्र में जाते हैं उसी विधायक पर बात करते हैं। मेरा सिद्धांत है, हम सबको नहीं घेरते। हम हमेशा बोलते हैं 81 में से 90%, कभी भी सुनिएगा कि जितने विधायक उसमें 90% चोर है, 90% कोयला चोर है, हम कभी 100% नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कुछ ईमानदार भी हैं। लेकिन जहां हम आ जाते हैं वहां स्टडी करते हैं कि उस विधायक ने क्या किया। तो जब चंदन केरी आए हैं तो देखें जो आदरणीय विधायक जी हैं, हम उनका तो कभी गलत शब्द नहीं रखे, लेकिन ये कहें कि ये चुप है कोका है। चंदन क्यारी प्रखंड के मुर्गातल में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से बैनर तले आजम शहीद भगत सिंह शहादत दिवस के अवसर पर शहीद भगत सिंह चौक का अनावरण किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में भाषाई आंदोलन के नेता जयराम महतो उपस्थित रहे। मौके पर जयराम महतो ने संबोधित करते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह जिस तहत देश की लड़ाई में जान कुर्बान किए, उसी तरह झारखंड को बचाने के लिए युवाओं एवं झारखंडियों 1932 के खतियान की लड़ाई में आगे आने की जरूरत है। झारखंड की गुलामी को मिटाना है। उन्होंने चंदन क्यारी के विधायक अमर बावरी एक नंबर डरपोक कह दिया। विधानसभा में कभी भी झारखंड के हित में बात नहीं किया, 1932 के खतियान की आवाज नहीं उठाई। जयराम महतो की लड़ाई झारखंड की माटी की लड़ाई में जान देने की जरूरत है तो दे देंगे। झारखंड के 81 विधायक में से किसी ने 1932 के खतियान की बात नहीं करते हैं। सत्ता में आने के बाद झारखंड के हित की बात भूल जाते हैं। कहा कि इसके लिए यदि 32 महीना और 32 साल तक आंदोलन करने पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए इस विषम परिस्थिति में आज घर घर से भगत सिंह निकलने की जरूरत है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को बहुत ही महंगा पड़ेगा। हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। अपने सपनों के झारखंड को निर्माण के लिए हमें बलिदान देने की भी जरूरत पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। कहा कि युवा ही देश के भविष्य है। पूरे झारखंड प्रदेश में जो भाषाई आंदोलन हुआ तो वे एकमात्र युवाओं के जागरूकता के कारण ही हुआ है। इससे पहले विनोद बाबू के समय में ऐसा ही आंदोलन अलग अलग झारखंड के निर्माण के समय हुआ था। भगत सिंह ने कहा था कि किसी से तर्क व सवाल किए बिना एवं किसी से बहस न कर उनके बात को मानना भी एक प्रकार की गुलामी है। आज राजनीतिक पार्टियों के कारण झारखंड की स्थिति दयनीय है। आप लोग 10th और 12th में जो भी लोग हैं पहले पढ़िए, जब पढ़िएगा तो अपने अधिकार के लिए भी लड़िएगा और झारखंड के अधिकार के लिए भी आप लड़िए। 1932 के खतियान की जब लड़ाई कर रहे हैं, इस लड़ाई में आपका जीत होगा कि नहीं? देखिए, चूंकि मुझे लगता है झारखंडी सही, हमारी लड़ाई वाजिब है, हमारी लड़ाई न्यायिक है, तो देर ही सही जीत हमारी होगी। 88 साल बाद हमने झारखंड लिया है, 32 का खतियान भी लेंगे, चाहे 32 महीना क्यों नहीं लगे, 32 घंटा लगे, 32 साल लगे, खतियान नीति लेंगे। तो इस गठबंधन सरकार में आपका 1932 खतियान का लागू होगी कि नहीं? देखिए, ये तो सरकार जाने, लेकिन हाँ, सरकार बैकफुट पर है। खासकर जब विधानसभा जो प्रदर्शन हुआ था उस दिन देखिएगा आपकी तुरंत विधायक दल और जो सरकार के दल हैं, विभिन्न दल, उनकी बैठक बुलाई गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है। तो आपका क्या रणनीति होगा? जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं हुआ, आंदोलन जारी रहेगा। लोगों के साथ हम जुड़ते रहेंगे। आज धनबाद बोकारो में कार्यक्रम हो रहा है, गोड्डा, संथाल परगना, दुमका, जहां जहां बुलाया जाएगा वहां तक जाएंगे और लगातार कार्यक्रम में आंदोलन की बात करेंगे। जयराम जी, कल तक आप एक छात्र थे और आज जो है इतनी बड़ी भाषाई आंदोलन को नेतृत्व कर रही, आगे मान लीजिए कि क्या आपका मकसद चुनाव लड़ने का है या राजनीति में आने का? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अतः समय परिस्थिति कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो मुख्य फोकस है वह मूलतः खतियान आधारित नीतियों पर है। अगर ये नीतियां बन जाती है, झारखंडी सुरक्षित हो जाएंगे, झारखंड की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो निसंदेह बच जाएगी। दादा, आपने तो विधानसभा जो आखिरी होता है विधानसभा घेराव, वो विधानसभा घेराव आपने किस तरह कर दिया, तो अगला जो आपकी रणनीति है वो क्या रणनीति क्या है? देखिए, जब रणनीति बन जाएगी, जब रणनीति को बात करने की बात होगी तो आप तमाम चैनल वालों को बुला के आपके सामने रणनीति तय कर देंगे, लेकिन फिलहाल रणनीति बंद कमरों में बनती है, बनने दीजिए, हम बता देंगे। आप अमर बारी को बोले कि विधानसभा में सबसे डरपोक विधायक है, और 81 विधायक को आप क्या कहते हैं? जगन्नाथ महतो यहाँ के विधायक है, मंत्री भी है, और उसके बावजूद भी उन्होंने आज आवाज नहीं उठा रहे हैं। बाहर में आवाज उठा रहे हैं तो बाहर में आवाज नहीं उठा रहे हैं, भीतर में आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसका क्या करेंगे? एक सवाल आपका भी सवाल का उत्तर देंगे। पहले दादा ने पूछा है कि आपने अमर बावरी को क्यों डरपोक विधायक का। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जिस विधायक के क्षेत्र में जाते हैं उसी विधायक पर बात करते हैं। मेरा सिद्धांत है, हम सबको नहीं घेरते। हम हमेशा बोलते हैं 81 में से 90%, कभी भी सुनिएगा कि जितने विधायक उसमें 90% चोर है, 90% कोयला चोर है, हम कभी 100% नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कुछ ईमानदार भी हैं। लेकिन जहां हम आ जाते हैं वहां स्टडी करते हैं कि उस विधायक ने क्या किया। तो जब चंदन केरी आए हैं तो देखें जो आदरणीय विधायक जी हैं, हम उनका तो कभी गलत शब्द नहीं रखे, लेकिन ये कहें कि ये चुप है कोका है, तो इसमें गलत थोड़ी बोले हैं। आखिर आप बोलिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। जयराम जी, जैसे जगन्नाथ महतो हमेशा कहते हैं 1932 का खतियान लागू होगा, लेकिन अभी तक उनके तो उस पर भी हम डुमरी में जब हम सभा किए थे, आपको जानकारी होना चाहिए, मानव श्रृंखला के बाद अगर सबसे विशाल अगर सभा कोई थी तो डुमरी की थी,
जो बीच चौक में हम थे और चारों तरफ पब्लिक थी। उसी दिन से जगन्नाथ महतो जी ने भी उनको भी संदेश दे दिए थे अभी चैनल के माध्यम से कि आप